राधे कृष्णा। रंगों के त्योहार होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के संदर्भ में बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर कथा है हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि मुझे कोई ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो सभी की निश्चित है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु की शर्त रखी कि मुझे न तो कोई दिन में मारे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न तो कोई मनुष्य मुझे मार पाए, और ना ही कोई देवता, ना ही कोई पशु, और ना ही मैं किसी हथियार से मारा जाऊं। और ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप दंभ और अहंकार से भर गया और उसे इस मोह ने घेर लिया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मैं ही भगवान हूँ। और इसीलिए उसने पूरी प्रजा पर किसी भी भगवान को मानने के लिए पाबंदी लगा दी और खुद को ही भगवान मानकर पूजे जाने के लिए कहा। उन्हीं के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद बचपन से ही महान वैष्णव भक्त थे, जिन विष्णु को हिरण्यकश्यप अपना शत्रु मानता था। उन्हीं भगवान विष्णु की उनका पुत्र भक्त प्रहलाद पूजा करता था। और जब इसकी भनक हिरण्यकश्यप को लगी तो उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए कई प्रयास किए और सभी प्रयासों में वो असफल रहा। तब उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, और वो अग्नि में प्रहलाद को गोदी में बैठाकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे अग्नि तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और भक्त प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, होलिका का शरीर अग्नि के ताप से जलने लगा। जब उसने इसका कारण पूछा तो अग्निदेव इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वरदान जन कल्याण के लिए होते हैं और यदि इसका दुरुपयोग होता है तो वरदान भी काम नहीं आते। और होलिका में होलिका का ही दहन हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए। तब क्रोध में हिरण्यकश्यप अपनी गदा उठाकर प्रहलाद को मारने के लिए पूछते हैं कि बता, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण। तो भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर उत्तर देते हैं कि मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं, वो मुझ में भी हैं, वो आप में भी हैं, वो इन सभी में हैं, वो कण कण में हैं और वो इस स्तंभ में भी हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध में स्तंभ पर वार करते हुए बोलता है कि चल, पहले इस स्तंभ में जो तेरे भगवान हैं उसको मारता हूँ, फिर तेरा नंबर लगाता हूँ। और जैसे ही उसकी गदा उस स्तंभ पर गई, स्तंभ के चकनाचूर होते ही उसमें से की स्वर के उच्च नाद से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। नरसिंह जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। नरसिंह उस समय बहुत क्रोधित अवस्था में प्रकट हुए, जिससे पूरा भूमंडल कपने लगा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और देहरी में बीचों बीच अपनी गोद में लिटा लिया और बोले कि देख, ना ये दिन है न रात, ना तू पृथ्वी पे है न आकाश में, न तू भीतर है न बाहर, न मैं नर हूँ न पशु, और ना ही कोई मैं देवता हूँ, और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। मैं तुझे अपने इन नाखूनों से मारूंगा। और देखते ही देखते उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया और उसका अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। ये कथा
और होली का त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। होली का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। और होली का एक और अर्थ भी है, होली, यानी मैं शुद्ध होली, मैं पवित्र होली, मैं ईश्वर के साथ मिलकर एक रूप होली। होली पर एक दिन पहले जो रात्रि में अग्नि जलती है और उसमें बहुत कुछ स्वाहा होता है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भीतर ध्यान की, योग की अग्नि जलानी है और उस अग्नि में अपने ही विषयों को स्वाहा करना है। वो विषय जो हमें बाहर की परिस्थिति से हमारे भीतर पैदा हुए हैं। इस होली ध्यान और योग की अग्नि जलाते हैं और प्रेम और शांति के रंगों से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं और अपने भीतर ही परमात्मा रूपी आनंद के नशे में डूबकर ईश्वर के साथ नृत्य करते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। राधे कृष्ण।